गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति गोमटसार जीवकांड, उसी के कुछ गाथाओं को लेकर के सार रूप में गोमटसार जीवकांड सार ग्रंथ हमें पूज्य ज्ञानमती माता ने उपहार स्वरूप दिया, जिसका अध्ययन करके आप सब संपूर्ण गोमटसार का सार, जीवकांड का सार समझ सकते हैं। तो उसी कारण से इस छोटे ग्रंथ का ही हमने यहाँ पर स्वाध्याय शुरू किया, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले जरूरी नहीं है कि बड़े भारी महाज्ञानी हों, और जीवकांड ग्रंथ के अंदर बहुत सारी गाथाएं थोड़ा कठिन हैं। उनको आप जब स्वाध्याय की संतति को बढ़ाते रहेंगे और बड़े गोमटसार का स्वाध्याय करेंगे, टीका वाले ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो चलिएगा, सम्यक्त मार्गणा में हम चल रहे हैं, यानी ये 17 नंबर की प्ररूपणा है। 20 प्ररूपणाओं में से 17वीं प्ररूपणा और 14 मार्गणाओं में से सम्यक्त मार्गणा के अंदर आपने सम्यक्त का स्वरूप जाना है। सम्यक्त के स्वरूप में कहा गया 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ। इनको जिस प्रकार से जिनेंद्र देव ने कहा है, उसी प्रकार से इनका श्रद्धान करना सम्यक्त है। और इसको यहाँ पर 2 प्रकार से, 2 भेदों में बताया गया कि वह सम्यक्त 2 प्रकार का है, आज्ञा सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। अब हम आगे चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये बताना है कि सम्यक्त मार्गणा ये बहुत बड़ी मार्गणा बड़े गोमटसार जीवकांड के अंदर है। जो मैं गाथा आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसके बीच में लगभग 80 गाथाएं जो कठिनता के कारण छोड़ दी गई हैं। यानी अगर आप उसमें देखेंगे तो 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का बहुत विस्तृत वर्णन है। संख्या, प्रस्तार आदि के रूप में भी उनका वर्णन है। और उस वर्णन करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से सूक्ष्मता से भगवान जिनेंद्र के उपदेश में दिव्य ध्वनि के माध्यम से इन प्रकरणों को लेकर के आचार्य देव ने इनका वर्णन किया है, इन पर ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। तो अब हम 150 नंबर की गाथा पर चलते हैं, जो बड़े गोमटसार में 642 नंबर की गाथा है। और इसके पीछे कारण यह इसमें दिया है, मनुष्य गति में गुणस्थानों की अपेक्षा से जीवों का प्रमाण। यानी चारों गतियों में गुणस्थानों की अपेक्षा से जीवों का प्रमाण बता करके कहा है कि कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं किस गुणस्थान में, और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कितने जीव हैं। तो नरक में, तिर्यंच में, देवगति में, मनुष्य गति में, चारों गतियों में उनका प्रमाण बताया है। लेकिन यहाँ हम लोग मनुष्य हैं, तो पूज्य माता जी ने यहाँ 3 गतियों की प्रधानता न लेकर मनुष्य गति की प्रधानता से यहाँ कहा कि मनुष्य गति में गुण स्थानों की अपेक्षा से जीवों का प्रमाण जाने। तो चलते हैं गाथा नंबर 150, पेज नंबर 136। तेरस कोडी देशे, तेरस कोडी देशे, बावन्नम सासणे मुणे दव्वा, बावन्नम सासणे मुणे दव्वा, मिस्साव्य तद्दुगुणा, मिस्साव्य तद्दुगुणा, असंजदा सत्तकोडिसयम्, असंजदा सत्तकोडिसयम्। सामूहिक गाथा पढ़िए। तेरस कोडी देशे, बावन्नम सासणे मुणे दव्वा, मिस्साव्य तद्दुगुणा, असंजदा सत्तकोडिसयम्। त्रयोदश कोट्यो देशे
द्वापञ्चाशत्शासने मन्तव्याः मिश्रा अपि चतुर्द्विगुणा असंयता सप्तकोटिशतम्। क्या कहते हैं कि चूंकि सम्यक्त मार्गणा है, सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक्त से सहित हो करके सम्यक्त से पतित होने वाले सासाधन गुणस्थानवर्ती मनुष्य और सम्यक मिथ्या दृष्टि अन्य सम्यक्त से सहित जो मिश्र अवस्था है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों की मिश्र अवस्था है, उन गुण स्थानों में भी मनुष्यों की संख्या कही 13 कोटि देशे, देशे माने देश संयत गुणस्थान में, माने 5वें गुणस्थान में, यानी सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव आगे जब 5वें गुणस्थान में बढ़ता है तो उसके अणुव्रत हो जाते हैं, तो देश संयत हो जाता, सम्यक दर्शन के साथ साथ उसको देश संयम भी हो जाता है। ऐसे देश संयम गुण स्थान के अंदर 13 करोड़ मनुष्य हैं। और सासाधन गुण स्थान में यानी कि जब कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है, यानी कोई उसके सम्यक में विराधना हो गई, अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया, तो मिथ्यात्व में आने लगता है, तो चतुर्थ गुण स्थान से गिरकर और मिथ्यात्व गुण स्थान में जब तक नहीं आया, उसने सम्यक्त की आसाधना की, तो उसको कहते हैं सासाधन गुणस्थान। एकदम मिथ्यात्व से सासाधन गुणस्थान नहीं बनता, वो गिरने की अपेक्षा ही, सम्यक्त से गिरने की अपेक्षा ही दूसरा गुणस्थान बनता है। तो सासाधन गुणस्थान में 52 करोड़ मनुष्य हैं, मिस्र में 104 करोड़ मनुष्य हैं और असंयत में 700 करोड़ मनुष्य हैं। ये सम्यक्त मार्गणा में मनुष्यों की संख्या केवल यहाँ पर बताई है, और तिर्यंच देव और नारकियों की संख्या को आपको बड़े गोमटसार से देखना है। तो यहाँ पर जो आगे यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वें गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या को बताया। अब छठे आदि गुणस्थानों की में रहने वाले जीवों की संख्या जो पूर्ण संयम को धारण करने वाले रहते हैं, उनकी संयमियों की संख्या बताते हैं। सत्तादि अठ्ठन्ता, सत्तादि अठ्ठन्ता, छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे, छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे, अंजलि मौलिय हत्थो, अंजलि मौलिय हत्थो, तियरण शुद्धेन मनसामि, तियरण शुद्धेन मनसामि। सामूहिक बढ़िए। सत्तादि अठ्ठन्ता, छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे, अंजलि मौलिय हत्थो, तियरण शुद्धेन मनसामि। सप्तादयो अष्टान्ताः षण्णव मध्याश्च संयताः सर्वे, अंजलि मौलिक हस्तस्त्रीकरण शुद्ध्या नमस्यामि। अंजल मौली हत्थो माने अंजलि जोड़कर मस्तक पर लगा करके और मस्तक के मुकुट पर धारण करके हाथ जोड़कर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? तो इसने बताया सत्तादि अठ्ठन्ता, छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे, अर्थात 7 आदि में है जिसमें 8 अंत में है, तो दोनों अंकों के मध्य में 6 जगह 9 का छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे, 6 जगह 9 का अंक रखा गया है। तो अंका नाम वामतो गति ही ये सूत्र है। इस नियम के अनुसार संपूर्ण संयमियों की संख्या का प्रमाण होता है। माने छठे गुणस्थान से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक संपूर्ण संयमियों की संख्या, भगवंतों मुनि से लेकर भगवंतों तक की संख्या को इसमें बताया है। तो क्या किया है कि 7 है आदि में जिसके और 8 है अंत में जिसके, और बीच में 9 की संख्या 6 बार है, 6 जगह 9 का अंक रखा गया। और फिर अंका नाम वामतो गति, जो जहाँ 7 पहले था तो 7 को लास्ट में रखा, 8 अंत में था 8 को पहले रखा। तो देखिए आप नीचे है इसमें
छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सर्व संयमियों का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ माने 8,99,99,997। तो 3 कम हो गए ना, केवल 3 कम रहे, बाकी 9 करोड़ हो गए। तो वंदा महे त्रिसंख्यो न 9 कोटि मुनीश्वरान, 3 संख्या कम 9 करोड़ मुनराजों को नमस्कार किया गया है। तो ये संख्या आपके लिए बताई गई है। अलग अलग भी बताया है इसमें कि प्रमत्त गुण स्थानवर्ती कितने 5,93,98,206 हैं। 7वें गुण स्थानवर्ती अप्रमत्त जीव 2,96,99,103 है। और उपसम श्रेणी वाले चारों गुण स्थान माने 8वां 9वां 10वां और 11वां, इन 4 गुण स्थानों को कहा है उपसम श्रेणी वाले गुण स्थान। इन चारों गुण स्थान चढ़ने वाले जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनकी संख्या है 1196। छपक श्रेणी चढ़ने वाले 4 गुण स्थान हैं, 8वां 9वां 10वां और 12वां। इनमें रहने वाले जीवों की संख्या है 2392। और सहयोगी जिन माने 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या है केवली भगवंतों की कितनी 8,98,502। इन सब का जोड़ जो आया उनमें सर्व संयमियों को कितने, ये सर्व संयमियों का यही आया 8,99,99,999 399 ये आया। इसका हाँ इसमें थोड़ा गलत है। सर्व संयमियों के प्रमाण में से जो ये संख्या जो निकाली गई अयोग केवलियों की संख्या का प्रमाण 598 रहता है। ये सब में जोड़ने के बाद छठे से लेकर 14वें गुण स्थानवर्ती संयमियों की संख्या 3 कम 9 करोड़ आ जाती है। उन समस्त संयमियों को अंजलि मोली हथो माने कि हाथ जोड़कर सिर नमाकर और तीरण शुद्धि त्रिकरण की शुद्धि के साथ मन वचन काय की शुद्धि के साथ हम नमस्कार करते हैं। अब सम्यक मार्गणा के अंदर इन सब का वर्णन इसीलिए क्या इसमें मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वर्ती को नहीं लिया, यानी चौथे गुण स्थान से सम्यक्त शुरू हो जाता है। किसी ने विराधना की सम्यक्त की तो तृतीय द्वितीय गुण स्थान में भी आ जाते हैं, और आगे चढ़े तो पंचम गुण स्थान तक देश संयमियों की बात कही और छठे गुण स्थान से सकल संयमियों की बात को कह करके और उनको नमन किया है। ये जानना आपको, ये संख्या पहले आप संयम मार्गणा के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, चूँकि संयम मार्गणा के अंदर इसको दिया है। ये गाथा बड़े जीवकांड के अंदर 633 नंबर की ये गाथा है। यहाँ पर इस गाथा को 151 नंबर की गाथा दी है, क्योंकि बीच में लगभग 80 गाथाओं की संख्या छोड़ी गई है। आप लोग इस स्वाध्याय के बाद अगर उस स्वाध्याय को करना चाहें तो बड़े गोमटसार से पढ़ें। अब आगे है क्षायिक सम्यक्तों का स्वरूप। क्षायिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और सम्यक्त के भेदों में आया है। फिर उपशम सम्यक्त, वेदक सम्यक्त, पुनः वेदक सम्यक्त को प्राप्त करने वाली 5 लब्धियों का वर्णन और सम्यक्त के योग जीव, इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त को प्रमुख रूप से लेते हैं। क्षीणे दंसण मोहे, क्षीणे दंसण मोहे, जम सद्दहणम सुनिम्मलम होई, जम सद्दहणम सुनिम्मलम होई, तम खाये सम्मतम, तम खाय सम्मतम, नित्यम कम्मखवण हेदु, नित्यम कम्मखवण हेतु। सामूहिक गाथा पढ़िए। क्षीणे दंसण मोहे, जम सद्दहणम सुनिम्मलम होई, तम खाय सम्मतम, नित्यम कम्मखवण हेतु। क्षीणे दर्शन मोहे यश्रद्धानं सुनिर्मलं भवति, तत्क्षायिक सम्यक्त्वं नित्यं कर्म क्षपण हेतु। बड़े गोमटसार के अंदर ये गाथा 646 नंबर की है और उसमें क्रम से और भी सभी
सम्यक्त्व का वर्णन अच्छे से डिटेल में दिया है। सम्यक्त्व मार्गणा के अंदर विस्तार इसलिए किया है कि 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों को जब तक नहीं जानेंगे और उस पर ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक अपना सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो सकता है। और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए उसकी हमेशा निर्मलता बढ़ती रहे। अब समिक क्षायक समिक सम्यक्त्व के बाद में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति की भावना रखना है। आज पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन किसी को भी नहीं हो सकता। तो अब इसके स्वरूप को कहते हैं क्षीणे दंसन मोहे। दर्शन मोहनी कर्म के क्षीण हो जाने पर, दर्शन मोहनी कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ये 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनी की, और इनके साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ लेते हैं। तब अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का इनमें से उपशम होने पर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, और सादी मिथ्या दृष्टि को 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो कह रहे हैं उपशम और 6 उपशम की बात अलग है, यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन की बात है। तो जब दर्शन मोहनी की प्रकृतियाँ क्षीण हो जाती हैं, क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, तब जम सद्दानम सुनिमलम होई। उनके क्षय होने पर जो अपना सम्यक दर्शन होता है वो एकदम श्रद्धान जो है वो एकदम निर्मल हो जाता है, बिल्कुल मल रहित, यानी कि एकदम निर्मल जल के सदृश वह श्रद्धान हो जाता है। तो उस श्रद्धान को कहते हैं तम खाइए सम्मतम, माने वह क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। निचम कमक कवण हेदु, और जिसको वो सम्यक दर्शन हो गया उसके समझो कि नित्य ही कर्मों का क्षपण होता है, यानी ये सम्यक तो नित्य है, होने के बाद कभी नष्ट होता नहीं, और कर्मों का के नित्य ही क्षय करने में कारण होता है। इसकी बात तो फिर समझो कि भगवान बनना अपना निश्चित हो जाता है। अभी हम लोगों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अपने को जो भी सम्यक दर्शन है वह कहलाता है वेदक या क्षयोपशम सम्यक्त्व। तो दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये 3 भेद हैं। यद्यपि फिर भी अनंतानुबंधी कसाय भी दर्शन गुण को विपरीत करता है, दर्शन गुण का घात करता है। इसलिए इसको भी दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियां कह करके इसको भी सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता। यानी भव भवांतर की जो कसाय हैं उस कसाय को लेकर कभी जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, चाहे अपने को कितना ही सर्टिफिकेट देते रहे। अगर किसी के प्रति क्रोध बना लिया तो भव भवांतर में उससे बदला लेने की या उसके प्रति विपरीत भावना बना ली तो कहाँ से सम्यक दर्शन हो जाएगा। आप चाहे अपने को खुद कितना ही बड़ा सर्टिफिकेट देते रहें। तो ये कहा कि अनंतानुबंधी कसाय भी दर्शन गुण को विपरीत कर देता है, इसलिए इसको भी दर्शन मोहनी कहते हैं। तो पंचाध्यायी के अनुसार एक वर्णन दिया पूज्य माता जी ने, सप्तैते दृष्टि मोहनम। अतएव इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षीण होने से दर्शन गुण की जो अत्यंत निर्मल अवस्था होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसके प्रतिपक्षी कर्मों का एक देश भी अवशिष्ट नहीं रहता, इसीलिए वह दूसरे सम्यक्त्व की तरह शांत नहीं है, माने कि उसका अंत नहीं है, वो अनंत हो जाता है। और इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए ये कर्म क्षय का हेतु माना गया है। देखो राजा महाराजा श्रेणिक मगध सम्राट थे, उन्होंने भगवान महावीर के समोसरण में क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन जो है केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। इस बात को अगली गाथा में कहते हैं, दंसन मोह खवणा, दंसन मोह खवणा, पट्टव गो कम भूधि जादो, पट्टव गो कम भूमि जादोहु, मनुषो केवली मूले, मनुषो केवली मूले, निठव गो हो दिसवथ, निठव गो हो दिसवथ। बड़ी श्रद्धा के साथ क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे होता है इसकी प्राप्ति की भावना से गाथा को सामूहिक पढ़ें। दंसन मोह खवणा,
पट्टव गोकम भूमि जादोहु मनुष्यो केवली मूले निठव गोहो दिसवथ दर्शन मोह क्षपणा प्रस्थापका कर्म भूमि जातो ही मनुष्य केवली मूले निष्ठापको भवति सर्वत्र। अपने पुण्य की सराहना करिए महानुभाव कि ये छायिक सम्यक दर्शन कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को ही होगा। और जिसने दर्शन मोहनी की क्षपणा माने क्षय होने का प्रारंभ कर दिया केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, अब मुझे नहीं संसार में भटकना है, खूब शुभ परिणामों के साथ एकदम कर्मों का नाश करने ही की ही केवल भावना नहीं, मुझे किसी की तरफ नहीं देखना, केवल मुझे अपनी आत्मदृष्टि रखना है, ऐसा सोच करके केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाला कोई मनुष्य प्रस्थापक माने उसका सर्वत्र उसका शुरुआत कर देता है, प्रतिष्ठापन कर देता है, और निष्ठापन उसका जो है कहीं भी हो सकता है। यानी वह छायिक सम्यक दर्शन वहाँ पूर्ण नहीं हुआ, कोई नरक भी चला गया तो वहाँ उसका वो सम्यक दर्शन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। देवगति में चला गया तो वहाँ वो बचा हुआ छायिक सम्यक दर्शन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। और मनुष्य गति यानी भोग भूमिया मनुष्य को भी नहीं होगा, देवताओं को भी शुरुआत नहीं होगी, नारकियों में भी वहाँ जा करके कर्म भूमिया मनुष्य किसी पर्याय में भी जा करके उसको पूरा कर सकता है। तो अपने को सौभाग्यशाली समझें कि हमको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक बार कर्म भूमि का मनुष्य बनना पड़ेगा, और उस रूप में मनुष्य जन्म को धारण करके और दर्शन मोहनी की सातों कर्म प्रकृतियों का क्षय करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। यदि कदाचित पूर्ण क्षय होने में प्रथम ही उसके पूर्ण 7 प्रकृतियों के क्षय होने में अभी समय है और मरण हो गया तो उसकी क्षपणा चारों गतियों में हो सकती है, किसी भी गति में वहाँ उसको उस सम्यक दर्शन को पूर्ण कर सकते हैं, यानी 7 प्रकृतियों के जो क्षय बाकी हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन केवली शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है प्रारंभ करने में, और कर्म भूमि का मनुष्य होना आवश्यक है। तो भव्यात्माओं, भले ही ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता आज, लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उसकी निर्मलता के लिए हमें नित्य ही भावना भाना है कि ये केवली शुद्ध केवली के रूप में ही हमारे भगवान हैं। मंदिर में जाकर गुरुओं के निकट जाकर अपनी भावनाओं को हमेशा शुद्ध बनाना, भावों को मलिन नहीं बनाना, यही सम्यक्त मार्गना। और आज इस स्वाध्याय का आप लोगों को सार समझना है कि हमारा सम्यक दर्शन हमेशा निर्मल बना रहे और वृद्धिंगत होते होते आगे के भवों में हम जाकर छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके और मोक्ष को पा सकें। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की।